बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो ओवरऑल फाइनल टर्म में जो वेटेज है उसका 8 नंबर का इससे सवाल आता है। और मिड टर्म में आपको पता है जो कि 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर आधे हो जाते हैं, तो लगभग इसका डबल होता है, यानी 15 नंबर मिड टर्म में इसका आने की संभावना होती है। 15 से 16 नंबर। अब जिस बच्चे का 15 से 16 आ गया तो उसका पास होना बहुत हद तक सक्सेस हो जाता है। पास होने के लिए 15 नंबर बहुत मायने हैं, क्योंकि 33 नंबर लाने पे आप पास हो जाते हैं। तो जिस बच्चे का 15 नंबर इसमें आ गया तो वो काफी हद तक वो पास हो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यदि फाइनल टर्म में भी 8 नंबर यदि आपका आ जाता है तो आप पास होने के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। तो देखिए इसमें किस किस तरह के सवाल आते हैं उस पे एक बार चर्चा करें। तो सबसे पहले जो इसमें आता है, एक बार जानकारी हम आनी चाहिए। जैसे रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर इसमें क्या होता है, रियल नंबर इसमें तो बात की गई है। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर से पहले एक बार हम ये PYQ जो है वो गलत है। रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर होता है रैशनल और इरेशनल का सम। रैशनल यानी वास्तविक संख्या, रैशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों का सम होता है, उसको कहते हैं यानी परिमेय और अपरिमेय। इसको हम परिमेय लिखेंगे और परिमेय प्लस अपरिमेय का जोड़ होता है रैशनल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर के लिए रैशनल नंबर किसको कहते हैं, आपको पता है जो कि रैशनल नंबर जो होता है, जिसको रैशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, वो P/Q के रूप में जिसको लिखा जाता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी यहाँ पे Q जीरो नहीं होता है। इससे पहले मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है संख्याओं पे, तो उसमें सारी संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, अब जैसे को पता है जो कि 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उसको 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। -5 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये लिखा जाता है। 2/3 भी रेशनल नंबर है। अब इरेशनल क्या होता है, जिसको इसके रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी रूट में हो या पाई हो, रूट पा 2 हो या ये हो। लेकिन जब हम दशमलव करते हैं तो दशमलव इसके अलग अलग प्रकार से होते हैं। यदि हम दशमलव करते हैं, दशमलवीकरण करते हैं, तो दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं शांत, या तो पूरी तरह से कट जाएगा, जैसे 0.25 हो गया। या आपको देखिए ऐसा भी हो सकता है 0.25 और ये ऐसा भी आ सकता है, यानी 5 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है 5 इस तरह से हो। और इसके बीच एक ऐसी संख्या होगी जैसे 25, फिर 26, फिर 27, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये अलग टर्म है। तो देखिए यदि हम इसको दशमलवीकरण कहते हैं, तो दशमलव में हम जब हम उसको रखते हैं तो ये शांत यानी टर्मिनेटिंग। और ये अशांत लेकिन रिपीट हो रहा है, कोई टर्म रिपीट हो रहा है, अशांत और आवर्ती और आवृत्ति, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती, यानी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। अशांत तो है ये, मतलब ये चलता जा रहा है, और रिपीट नहीं हो रहा। तो इसमें देखिए ये दोनों मिल करके जो या तो पूरी तरह से कट हो या रिपीट हो, दशमलव के बाद कोई ना कोई ऐसा स्थान आए जहां पे वो कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, या कंटिन्यूअस चलता रहे, तो ये कहलाता है अशांत। और ये परिमेय संख्या होता है, और ये होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब हमें सवाल देता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे आपको दे दिया जाए 1/3 तथा 1/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें। तो किताब में अलग अलग तरीके हैं। अब देखिए सबसे पहले हम हर को एक जैसा करेंगे। तो हर को एक जैसा करने के लिए अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको इसको 5 से कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसको 3 से कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, 5/15 हो गया, और ये हो गया 3/15। अब इसके बीच में
5 संख्या नहीं निकाल सकते तो सबसे बढ़िया है जो कि एक जीरो इसके बीच में डाल दें। अब 50 से 30 के बीच में तो संख्या निकल सकती है, तो लिख सकते हैं हम 31, जितनी संख्या निकालना है 32, 33, और सबके नीचे जो 150 आए ये सबसे सबके नीचे लिखना है। अपने अब जितनी मर्जी है उतनी मर्जी आप निकाल सकते हैं, और भी कम पड़ रहा है तो एक और जीरो डालें, लेकिन ऊपर नीचे दोनों में डालना होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो लेकिन अपरिमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो उसके लिए इसको जो दशमलव 1/3 को हम दशमलव में लिखेंगे, तो 1/3 को यदि हम दशमलव में करते हैं तो आता है 0.333, इस तरह से आ रहा है। और 1/5 था तो ये आता है 0.2, पूरी तरह से कट जाएगा, दशमलव 1/5 को हम ये लिखते हैं। तो इसके बीच में आपको कहेगा जो अपरिमेय संख्या निकालने, तो देखिए क्या करना है। ये पहली संख्या देखिए यहाँ पे, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो एक अंक ही है, तो इसको 2 अंक या 3 अंक बनाने के लिए इसका मतलब ये हुआ 200, मतलब दशमलव 200, 200 और ये दशमलव डेसिमल 0.333। तो इसके बीच की जो संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो पहला पोजीशन देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 ही रखिए। और यानी 20 से 33 के बीच में कोई संख्या रख लीजिए, पहला ये तो कॉमन हो गया। तो 20, ये 20 और 33 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 22 हो गया। अब रिपीट कर दीजिए कोई, या तो 2200, 2200, ऐसी कोई संख्या तो होगी। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह से आता है परिमेय संख्याओं, परिमेय, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आता है। और इसी में पूछा जाता है दो परिमेय संख्याओं का योग, मतलब परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ेंगे तो परिमेय ही रहेगा, लेकिन अपरिमेय जोड़ देंगे, अपरिमेय जोड़ेंगे तो यह अपरिमेय हो जाएगा। यानी रैशनल, रैशनल को, अब देखिए रूट इरेशनल को हमारे यदि यह दिखते तो इससे कोई, इसमें कोई चीज रैशनल जमा करे तो भी इरेशनल होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा, या घटाए तो भी इरेशनल होगा। यानी परिमेय में अपरिमेय में परिमेय को घटाया जाए या जोड़ा जाए तो अपरिमेय ही होगा। गुणा किया जाए तो कभी कभार इसी संख्या से गुणा करने पे, लेकिन परिमेय अपरिमेय को परिमेय से गुणा करते हैं तो अपरिमेय ही रहता है, भाग देते हैं तो भी अपरिमेय ही रहता है। तो ये आप देख लीजिए। तो ये अपरिमेय और परिमेय क्या यानी रूट के फॉर्म में हो तो अपरिमेय कहलाता है, और उसको परिमेय से जोड़ने घटाने पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। इस रूट टू को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए आता है, तो इस तरह से जब आता है तो देखते हैं। इस तरह से आपको संख्या रेखा बना लेना है। अब रूट टू को करना है, तो देखिए रूट टू में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में ट्रायंगल वाला पोर्शन होगा, दो ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल वाले में क्या होता है, देखिए इस तरह से ट्रायंगल आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, इस पे नंबरिंग किया होगा और इस पे भी नंबरिंग किया होगा, और ये इस पे बिना नंबरिंग का होगा। तो जो नंबरिंग किया हुआ होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे उसको रखना है उस ट्रायंगल को, और ये 90 डिग्री, और ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर, यानी एक नीचे है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर यहाँ पे निशान लगाना है। अब कंपास आपके पास होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, जिसमें प्रकार लगाकर प्रकार होता है। तो प्रकार में पेंसिल लगा करके नोक वाला हिस्सा यहाँ रखे, नुकीला हिस्सा, और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रखे, और इसको नंबर लाइन पे खींच के ले आए। जहां पे ये टच करेगा ये हो गया रूट टू, ये लिख दिया रूट टू। अब रूट थ्री करना है, तो या तो यहाँ पे भी आप डी लगा के मतलब वो ट्रेंगल लगा के बना सकते हैं, या फिर वो ट्रेंगल अब यहाँ पे रखे और ट्रेंगल वाला हिस्से को अब यहाँ पे ऊपर की ओर ले जाए, और 1 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दे वहां पे। अब नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखे और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रख करके इसको नीचे ले आए, इसको इस तरह से खींच करके ले आए, यानी ये हो गया रूट थ्री। इस तरह से आपको करना है। रूट फाइव के लिए अब देखिए, इससे पहले एक चीज जानना जरूरी है। जैसे एक का स्क्वायर होता है एक, दो का स्क्वायर होता है चार, तीन का स्क्वायर होता है 9। तो देखिए यदि आपको कहे
√5 निकालना है। तो √5 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 2 है। कंप्लीट स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर है, तो यानी 4। तो एक साइड 2 लेना है और अगले साइड 2 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 1 लेना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी 2 नीचे में 2 बेस चाहिए, यानी 1 और ये, और फिर यहाँ पे आप ट्रेंगल वाला हिस्सा रखेंगे, इधर 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लेकर इसको निशान लगा करके नीचे की ओर लगा लेंगे, तो ये √5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आता है हर का परमेयीकरण करना, यानी नीचे जो होगा हर, नीचे में अपरमेय संख्या यानी रूट में यदि होता है तो उसको हटाना है। तो जैसे 1/√3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये आपका हो गया √3/3। या इस तरह से आएगा 1/√3 + 2, इस तरह से होगा √3 + 2, या कुछ भी हो सकता है। तो इसका जैसे ये प्लस है, तो नीचे a - b का होल स्क्वायर वाला लाना है, तो यानी इसका कंजुगेट जोड़ा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे करना करना, यानी √3 - 2 और √3 - 2। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको यदि गुना करते हैं तो √3 - 2 ऊपर में रह जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, a + b का होल, जो फॉर्मूला आता है a² - b², यानी √3 का स्क्वायर, तो 3, और 2 का स्क्वायर 4 -4, यानी a² - b² हो जाता है। तो ये हम करते हैं, तो ये आपका आ गया √3 - 2/-1। अब या तो ऐसे लिखे या माइनस कॉमन लेकर के काट करके, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के काट दे, तो ये हो गया 2 - √3, और अपॉन में 1 लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो नहीं। अब इसी तरह कई बार आता है, सवाल दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है जैसे इस, या 1 या 3/2 + 5√2, तो इसका कंजुगेट यानी जोड़ा, तो क्या करेंगे हम, 2 - 5√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 5√2। तो इससे आप a² - b² ऊपर हो जाएगा, ऊपर में नीचे हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 - 5√2, और नीचे में हो जाएगा इसका स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर तो बीच में माइनस, और 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से करेंगे तो 50। तो जो आंसर आएगा माइनस प्लस करके वो। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के भी सवाल आते हैं, यदि आपको दिया रहेगा, कोई इक्वेशन दिया रहेगा, कोई इस तरह का दिया रहेगा, और इसको कहेगा a + b या a - b√3, तो इसके रूप में लिखिए, तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद ए के पोजीशन पे जो आएगा वो, और बी के पोजीशन पे जो आएगा वो लिखना है, ना कि कुछ और करना है। अब देखिए, जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आपको बताए जो कि अ, नीचे वाले को, जैसे ये हो गया √3 + 1, तो नीचे वाले के कंजुगेट यानी जोड़ा, या प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करना होगा, तो यानी हो जाएगा √3 + 1 का हो जाएगा जोड़ा -1, और √3 - 1। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, ये a - b का होल स्क्वायर यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और 1 का स्क्वायर 1, यानी -1, a² - b² का फॉर्मूला। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर, a² - b² का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, तो क्या होता है, a² यानी √3 का स्क्वायर 3, +b² यानी 1 का स्क्वायर 1, -2ab तो -2, ए के बदले √3 है, तो √3 और इंटू 1, बी के बदले 1 है, और नीचे में 2। तो इसको सॉल्व हम करते हैं, तो क्या होगा, देखिए 4 और -2√3 अपॉन में 2, तो इसको हम फिर ये 2 दोनों में आ जाएगा, इसके साथ भी 4/2, और -2√3/2,
तो ये 2 से 2 कट गया यहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ पे ना काटे, इसको काटेंगे तो गलत हो जाता है। ये इसके साथ भी डिनोमिनेटर है, इसके साथ भी कॉमन डिनोमिनेटर है, यानी सबका हर है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। तो ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखिए। ए के स्थान पे आपको दिया हुआ था इस तरह से। ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे 2 है, ए बराबर में 2। और बी बराबर में क्या है, यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ यहाँ पे माइनस है, तो माइनस भी आ जाएगा माइनस। और कुछ भी नहीं है तो 1 √3 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कुछ भी नहीं, तो -1। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आता है। तो ए के बदले पे 2 और बी के बदले -1। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है। आप हमारे साथ भी, आप अपने लिए भी सवाल लेते जाइए साथ साथ। जैसे आपको निकालना है 2/3 और 1/5 के 1/7 के बीच 4 परमेय संख्या, 4 परमेय रेशनल नंबर, परमेय संख्या निकालिए। और दूसरा आप निकालिए √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। √5 को संख्या रेखा पर निरूपण, यानी इसके बीच में 5 रेशनल नंबर। और दूसरा आप ये ले सकते हैं 3 प्लस √7 अपॉन में 3 माइनस √7 बराबर में a प्लस बी √7। तो a और b की वैल्यू √7, यहाँ पे √7 है, a और b की वैल्यू निकालें। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। वास्तविक संख्या का दशमलवीकरण, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे ऑफ आना चाहिए था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, दशमलवीकरण होता है, 3 प्रकार के दशमलव। वास्तविक संख्या आपको बताया है, जो वास्तविक संख्या कहते हैं किसको है। यदि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो में कक्षा 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के बारे में जानकारी है, दी गई है, तो उसको जरूर देखें। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, तो ये कब शांत होता है, कब अशांत और आवर्ती होता है, और कब अशांत और अनावर्ती होता है। यदि ये दोनों परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या हो, p/q के रूप में लिखते हैं। जब नीचे हर जो है या शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड रिपीटिंग, यानी बार बार आए, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो देखिए जब नीचे हर 2 या 5 आए, 2 या 5, 2 और 5 कितनी बार भी आ सकता है, हर यानी डिनोमिनेटर हर जब 2 या 5 आए तो वो शांत होगा, और इसके अलावा कुछ भी आए तो ये अशांत और अनावर्ती होगा। और 2 और 5 जितनी बार भी आएगा तो इसमें जो जिसका पावर हाईएस्ट होगा, जिसका घात हाईएस्ट आएगा, तो इतने अंक बाद वो दशमलव शांत होगा। ये कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण है। 9th में यदि आपने सीख लिया तो 10वीं में भी आप इसके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अशांत और अनावर्ती ये होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे 3.26, कोई संख्या को इसमें से ले लीजिए, यानी 3 के, अब 26 है तो यहाँ पे 27, यहाँ पे 28, यहाँ पे 29, ये कोई क्रम फॉलो नहीं कर रहा है। या कोई ऐसे लिख लीजिए 2.260 और फिर 600, 600, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब आइए देखते हैं, इसमें आता है जो ये अशांत और आवर्ती, यानी 3.656565, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.65 के ऊपर बार। तो इसको कहता है, ये तो आएगा 2.5 या 2.6 पूरी तरह से है, तो इसको कहता है p/q के रूप में लिखिए। तो आइए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 0.56 0.3565656। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इनको दशमलव के रूप में जब हम पहले x बराबर में मान लें, x बराबर में सबसे ध्यान रखें क्या करना है, किस तरह से करना है। x बराबर में हम लिखे 0.33556, या इसको ऐसे लिखा जाता, आपको दिया होगा 0.35656 के ऊपर बार।
तो ये हम तब तक करेंगे जब तक ये एक बार ये क्रॉस ना हो जाए, यानी यहां तक आ जाए। तो 10x बराबर क्या आएगा, 3.5656, यानी दशमलव अब यहाँ आ गया। अब एक बार जो है हमें तब तक मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से, 1000 से, जब तक ये 356 एक बार बाहर ना आ जाए। तो अब देखिए 10.56 कर दिए, अब 100 से किए, 100x से, तो क्या हो जाएगा 3, अब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 35 पे, 0.6565। अब 1000 से करें, अभी भी एक बार नहीं आया दशमलव, एक बार क्रॉस नहीं किया, तो 1000 से करें। अब 3565656। अब देखिए घटाना किसको किससे है, यहां पे ध्यान रखना है। तो घटाने में ध्यान रखना है बच्चों, ये ध्यान रखें किसके साथ घटाए। अब ये देखिए दशमलव के बाद एक जैसी अंक आनी चाहिए, यहाँ पे 5656 आ रहा है और यहाँ पे भी 5656 आ रहा है, तो इसको घटाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000x माइनस 10x बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे है 356 और 0.5656 है, या तो ऐसे लिखे 5656, और उसमें क्या है, उसमें है 3.5656 यहाँ पे, तो यही यहाँ पे लिखे 3.5656, 3.5656, 5656। तो दशमलव के बाद एक जैसा अंक है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ये 990x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 356 माइनस, और ये 3, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे जितने भी अंक है ये एक जैसे अंक है, तो ये हो जाएगा 353, और x बराबर में हो जाएगा, x बराबर में 9, मतलब ऊपर में हो जाएगा 353/990। ये हो गया आपका आंसर। अब ध्यान रखिए जो कि दशमलव के बाद हमें एक जैसा अंक यहाँ पे दोनों का होना चाहिए, वो उसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये 100% नंबर प्राप्त हो सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप चाहे तो इसके साथ आप एक दो प्रैक्टिस भी कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस के लिए भी देता हूँ। 3.23 ये दिया है, या 2.166 पे लगा हुआ है, तो आप दशमलव यानी 666 है, तो दशमलव इसको जब चेंज करेंगे तो चेंज करते समय मतलब इसको x लिखेंगे, देखिए x, इसको x लिखे, x बराबर ये माना, लिखेंगे x बराबर ये माना, तो ये हो जाएगा 2.161, मतलब 666। ठीक है, अब दशमलव के बाद एक जैसा अंक आना चाहिए, तभी अभी 10 से करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किए हो गया 21.6666। अब 100 से करेंगे, ये तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक एक बार ये बाहर ना आ जाए, मतलब पूरा का पूरा जितना है 216 तक जो है दशमलव से बाहर ना आ जाए। तो एक बार अभी और करेंगे तो ये हो जाएगा 216.666। अब देखिए दशमलव किसको एक माने किसको दो माने, समीकरण एक, क्योंकि दशमलव के बाद एक जैसे यहाँ भी है, और तो अब लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक गया, यानी यहीं पे घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 990, 90x, और 216 में से 21 गया, और बराबर में आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला आता है घातांक के नियम। तो एक बार कक्षा 8 में आपने रूल ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए क्या होता है, ये इसको कहते हैं नीचे वाले एक, ऊपर वाले को कहते हैं घातांक यानी एक्सपोनेंट, और इसको कहते हैं आधार। यदि आधार एक जैसा है तो ये जो घात एक्सपोनेंट होता है ये प्लस हो जाता है, या डिवाइड होता है, या ऐसे भी लिखा होता है ए एक्स अपॉन में ए वाई, या डिवाइड, तो इसका मतलब नीचे वाला घट जाता है। और इस तरह से होता है, दो दो पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है।
और ए बी का पावर होल एक्स लिखा होता है, तो ए का भी पावर एक्स और बी का भी पावर एक्स। और इस तरह से ए बी का पावर एक्स, तो हम इसको लिखते हैं, यही नियम यहाँ पे है, ये वाला नियम यहाँ पे है, ए बाई बी है तो इसके साथ भी आएगा। और ए का पावर जीरो, यानी दुनिया में किसी भी चीज का पावर जीरो है तो एक आता है वैल्यू। और ए का पावर माइनस एक्स, यानी आधार कुछ दिया हुआ और उसका पावर माइनस में कुछ है, तो ये आएगा 1/x। ए का पावर एक्स बाई वाई, यानी एक्स तो होगा बाहर में और वाई या रूट के ऊपर वाई लिखा होगा, या इस तरह भी लिखा हो सकता है। यदि आप देखेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ ए एक्स, तो इसका मतलब क्या है? थर्ड रूट ऑफ ए एक्स का मतलब है ए एक्स का पावर 1/3। ठीक है, ये जितना भी लिखा होगा 1/3, तो इसको ध्यान में रख के, इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के आपको बनाने के लिए आ सकता है। सवाल देता है जैसे टू का पावर 3 और 1/3, तो इस तरह से आता है। या ऐसे भी दे सकता है 16 का पावर, तो ये आएगा, इसको करें पहले, तो ये आएगा 2 का पावर 3, 3 गुने 3, 1/3, तो 2 का, ये इसको ऐसे भी लिख सकता है 8 का पावर 1/3, तो ये 8 देखिए किसका पावर है, 8, 2 को 3 बार लिखेंगे तो ये होगा, और 1/3। या इस तरह से दे दे 4, 16 का पावर 3/5 की वैल्यू निकालें, तो 3/4 की वैल्यू निकालें, 3/4 की वैल्यू निकालें, तो देखिए क्या होता है। यदि हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 16 यदि हम लिखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड 4 गुने 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 गुने 2 4 के लिए होगा, तो 2 का पावर 4 बार आएगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार पढ़ने पे ये आता है। और उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 से 4 कट गया, तो 2 का पावर 3 यानी 8, इस तरह से भी आता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें में, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त करने की कोशिश करें। अब इसमें देखिए ये जो नियम है उसको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।